औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है ये छठी जमात के लिए है, जिसका नाम है, मौजू का नाम है स्वामी विवेकानंद। तो इसमें हम स्वामी विवेकानंद की शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामा किए और वो कैसी शख्सियत थी। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पैदा हुए। जो कि स्वामी विवेकानंद थे वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पैदा हुए। जो कि स्वामी विवेकानंद थे, उनके वालिद का नाम विश्वनाथ दत्ता था, जो कि वकील होने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और जो उनकी वालिदा थी, उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो निहायत ही मज़हब जो है मज़हब की सच्ची थे और उनका किरदार जो है वो पाक सीरत औरत थी। और जो उनकी जो स्वामी विवेकानंद का जो रुझान था, जो उनकी तवज्जो थी वो खुदा शिनासी की तरफ था। जो कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो खुदा शिनासी की तरफ उनका रुझान था, खुदा को पहचानने में। खुदा शिनासी हम कहते हैं खुदा को पहचानने में। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी हिस्सा लिया। उसका भी खास मुजाहरा किया उन्होंने, मौसीकी और खेल कूद का। तो उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है गहरा मुताला किया और उसमें उन्होंने खासी कारकर्दगी दिखाई, खासा जो है नाम हासिल किया। उनके मौज़ूआत में मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ जो है ख़ासतौर पर काबिल ज़िक्र है। जो कि स्वामी विवेकानंद थे, जो कि उन्होंने हमने ये पढ़ा, जो कि उनका रुझान जो था, उनकी तवज्जो जो थी वो खुदा शिनासी की तरफ थी, खुदा को पहचानने में थी। तो जवानी के अयाम में ही स्वामी विवेकानंद जो थे, जवानी के दिनों में ही स्वामी विवेकानंद जो है रूहानी तौर पर उनको सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा, सख्त वक़्त से उनको गुजरना पड़ा, क्योंकि उनको खुदा के वजूद पर शक होने लगा। जो कि स्वामी विवेकानंद थे, उनको खुदा के वजूद पर शक होने लगा कि खुदा है कि नहीं है। तो फिर इस सिलसिले में वो अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर, जो उनके कॉलेज के प्रोफेसर थे श्री रामाकृष्णा, तो उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। तो जब श्री रामाकृष्णा से उनकी मुलाकात हो जाती है तो वो श्री रामाकृष्णा से ये सवाल करते हैं कि क्या आपने खुदा को देखा है। तो जब वो श्री रामाकृष्णा से ये सवाल करते हैं क्या आपने खुदा को देखा है, जो श्री रामाकृष्णा होते हैं वो उनको तवक्का ही बगैर की, वक़्त लिए बगैर ही उनको जवाब देते हैं, हाँ मैंने खुदा को देखा है और मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना कि मैं आपको साफ देख रहा हूँ। तो उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया था, लेकिन उनको ये जवाब जो है इस तरह का नहीं मिला था। तो आगे चलकर जो है स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण जो थे उनके बीच में एक मजबूत रिश्ता जो है बन गया, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के दरमियान, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुए। जब उनके बीच दोस्ती हो गई, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के बीच जब एक रिश्ता बन गया, एक मजबूत रिश्ता बन गया, तो दोनों ने मिलकर लाखों लोगों की जिंदगियां जो हैं उनमें इनकलाब लाया। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद आगे चलकर जो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्णा मिशन का बानी भी कहा जाता है। उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया, बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप को वैदानियत और योगा के हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से जो है शिनासाही हुई। जब हम अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं तो उन्हीं की कोशिशों से, स्वामी विवेकानंद की कोशिशों से ही अमेरिका और यूरोप को वेदानियत और योगा के हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से आशनाई हुई। वेदानियत हम कहते हैं मजहबियात का निज़ाम, जो कि
वेदानियत जो है, हिंदुओं के फ़लसफ़े और वेदानियत का निज़ाम हम कहते हैं वेदानियत को, जो कि अमेरिका और यूरोप में जो है उन्हीं की कोशिशों की वजह से उसकी जो है शनासाई हुई। तो उसके साथ साथ जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने उन्होंने जो है उन्होंने जो हिंदू अज़म जो है, हिंदू मज़हब जो इनका था, उन्होंने 19वीं सदी के इख्तिताम, जो कि 19वीं सदी थी, उसके इख्तिताम में, उसके आखिर में उन्होंने हिंदू मत जो हिंदू मज़हब है उसको आलमी मज़हब के तौर पर उभरने में एक कामयाब जो है किरदार जो है वो अदा किया है। और जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के एहयाए नौ के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को खास अहमियत हासिल है। जो कि स्वामी विवेकानंद है, जदीद हिंदुस्तान में, जदीद हम नए को कहते हैं, जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के, जो कि हिंदू मजहब है, उसमें एक नई रूह जो है फूंक दी है, उसमें एक नई जान जो है डाली है स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद हैं, उनके जो रूहानी गुरु थे, पहले हमने पढ़ा है उनका जो रूहानी गुरु था वो था श्री रामाकृष्णा। तो श्री रामाकृष्णा ने उनको सिखाया था कि जो कि तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। मज़ाहिब है मज़हब की जमा, जो कि तमाम मज़ाहिब है जो होते हैं, सारे मज़हब जो होते हैं, मज़ाहिब होते हैं, उनमें जो है इंसानियत की खिदमत ही जो है वो सच्चे होते हैं, और इंसानियत की खिदमत ही खुदा की बड़ी इबादत है। तो जब श्री रामकृष्ण का इंतकाल हो गया, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने उनके वफ़ात के बाद उन्होंने जब इस पर जो कि उनको गुरु ने उनको सिखाया था कि इंसानियत की खिदमत ही खुदा की बड़ी इबादत है, तो वो एक तवील सफ़र पर निकले, एक लंबे सफ़र पर निकले, और उन्होंने बस्ती बस्ती घूम कर जो है लोगों की हालत को अपनी आँखों से देखा है। उन्होंने लोगों की हालत को अपनी आँखों से देखा है, अपनी आँखों से लोगों की हालत का मुशाहिदा किया है। उसके बाद वो अमेरिका और यूरोप भी गए हैं, और वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदू मत का फ़लसफ़ा बयान किया, वहाँ के लोगों को उन्होंने अपने हिंदू मज़हब के बारे में बताया, हिंदू मज़हब का फ़लसफ़ा पेश किया। तो उसके बाद जो विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद जो है, विवेकानंद के नज़रियात की बुनियाद वेदानियत फ़लसफ़े पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस सबक में, अगर ये है कि विवेकानंद के नज़रियात की बुनियाद किस फ़लसफ़े पर है, तो वे स्वामी विवेकानंद के ने अपनी नज़रियात की बुनियाद जो है वेदानियत पर रखी है। वेदानियत हमने पहले ही पढ़ा है, मजहबियत का निज़ाम, हिंदुओं के फ़लसफ़े और मजहबियत का निज़ाम, ठीक है। तो उन्होंने जो कि स्वामी विवेकानंद थे, उनके जो पैरोकार थे, उनके जो मज़हब जो कि उनके मानने वाले थे, वो उनको यही हिदायत देते थे कि वो क्या करे, वो अपना दिल पाक रखे, अपनी नज़र जो है साफ रखे, और खुद गर्जी और लालच को वो छोड़ दे। वो अपने पैरोकार जो उनके थे और जो उनके मानने वाले थे, वो हमेशा उनसे यही कहते थे कि आप अपना दिल पाक रखो, नज़र साफ रखो, और खुद गर्जी और लालच को छोड़ दो। तो उनका सबसे बड़ा मकसद जो यहाँ पर है वो इंसान साजी है। उन्होंने इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया है। और जो कि इंसान साजी जो है, हमने पहले ही पढ़ा है कि इंसान साजी जो है उसमें हम इंसान यानी इंसानों की तरबियत करके उनके अंदर इंसानी सिफात पैदा करने वाला, जो कि इंसान साजी है, इंसान साज जो है वो क्या करता है, वो इंसानों की तरबियत इस तरह से करता है कि उसमें जो है एक इंसान में इंसानी सिफात जो पैदा करता है। इंसानी सिफात हम कहते हैं कि जिस तरह से, अगर जो कि हम स्वामी विवेकानंद को देखेंगे, उनके गुरु जो थे, उन्होंने उनको यही तालीम दी थी कि इंसानियत की खिदमत करना। जब एक इंसान की तरबियत इस तरह से होगी कि उसमें इंसानी सिफात हम पैदा करें, तो वो खुद ही एक इंसान को इंसानियत की खिदमत कर सकता है, जो खुद ही एक इंसान की मदद कर सकता है। तो इस तरह से जो कि स्वामी विवेकानंद का मकसद था वो इंसान साजी था। इंसान साजी आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं,
تو اس سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ سوامی وویکانند جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے. سوامی وویکانند جو تھے انہوں نے اپنی مذہب میں ایک نئی جان ڈال دی ہے. تو انہوں نے ہندوستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک میں جو ہیں انہوں نے ہندو مذہب کے اندر بھی بہت سارے ممالک میں جو ہیں ہندو مذہب کا جو ہے اپنے مذہب کے بارے میں بتایا ہے. اور تمام جو سوامی وویکانند تھے وہ تمام مذاہب انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سوامی وویکانند جو کہ خطبات پر مشتمل کئی کتابیں ہیں، خطبات ہم کہتے ہیں، انہوں نے جو تقریر کیے ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے جو تحریر کیا ہے اور انہوں نے جو وعظ کیے ہیں، تو اس پر کئی کتابیں جو ہیں شائع ہو چکی ہیں اور منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں جو ہیں بڑے شوق سے جو ہیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس جو کہ ہمارا موضوع تھا سوامی وویکانند، اس میں ہم نے سوامی وویکانند کے بارے میں پڑھا ہے. تو انشاءاللہ آگے جو ہمارا جو لیکچر ہوگا تو اس میں ہم کسی دوسرے موضوع پر جو ہے بات کریں گے. اللہ حافظ.